अभी एक रिसेंटली एक फीचर लेके आया है मेटा, थ्रेड्स का। सो ये ट्विटर और इंस्टाग्राम का कुछ मिक्सचर लेकर के आया है। कू ऐप भी आ चुकी थी और अभी वापस से थ्रेड लेकर के आया है। थ्रेड पर आप लोगों का क्या कहना है? क्योंकि कहा जा रहा है कि अगर आपने थ्रेड अनइंस्टॉल किया तो आपका डिलीट किया तो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट भी डिलीट हो जाएगा। तो इंस्टाग्राम यूजर्स के लिए क्या थ्रेड यूज करना ऑप्शन होगा या एक मजबूरी बन के रह जाएगी कि यार करना ही पड़ेगा ऐसा? मंगेश जी, आपसे शुरुआत करते हैं और उसके बाद सेम रूटीन फॉलो करेंगे। यस। सो आई फील थ्रेड है तो इंस्टाग्राम के पास एक प्लस पॉइंट है कि उनके पास ऑडियंस है। बट आई विल से कि जो ट्विटर पे क्रेडिबिलिटी है, क्रेडिबल ऑडियंस है, वो क्रेडिबल ऑडियंस इंस्टाग्राम पे उतनी है नहीं, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। तो ठीक है, मतलब नया प्लेटफॉर्म आया है और इन्फ्लुएंसर्स के लिए एक अच्छी चीज है कि उनके यहाँ के फॉलोअर्स वो लोग वहां पे शिफ्ट कर सकते हैं कोई नए प्लेटफॉर्म पे। तो इससे ज्यादा मैं कोई थ्रेड्स को ज्यादा कोई कभी एक्सप्लोर नहीं किया है। फ्रेंड इतना जरूरी है भी? उसको लाना जरूरी था या बस लेके आ गए क्योंकि ट्विटर बहुत ज्यादा शोशेबाजी करने लगा था इसलिए? सो दे वांट टू कंट्रोल द मार्केट इन एवरी एस्पेक्ट। लाइक मेटा को हर एक चीज कंट्रोल करनी है। हम्म। जैसे उनको चैटिंग के लिए व्हाट्सएप उन्होंने व्हाट्सएप ले एक्वायर कर लिया। लिया, हम्म। फेसबुक है उनके पास, इमेजेस के लिए इंस्टाग्राम है। तो हम्म। हर एक चीज करना था तो ट्विटर उनके पास था नहीं, तो मे बी गहरा दिस था। कुड बी अ मूव। जैसे मंगेश बोल रहे हैं कि लाइक ऑब्वियसली यही उनका टेस्ट है। सो अभी इसमें एक मैं एज अ मार्केटियर डिजिटल एजेंसी एक और इनपुट दे सकता हूँ। सो देर आर मेनी ब्रांड्स एंड एजेंसी हु हैव स्टॉप स्पेंडिंग ऑन ट्विटर। हम्म। सो मेटा ने एक लाइक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट निकाल के एक वो टेस्ट रन कर रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि वहां पे जो इन्वेस्टमेंट थी या डिजिटल स्पेंड थे वो थ्रेड पे हम शिफ्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हम्म। बिकॉज ट्विटर पे थोड़ा क्रेडिबिलिटी कम हो गया है। सी, अभी ट्विटर पहले से तो बहुत क्लीन है, वहां पे बॉट एक्टिविटीज बहुत कम हो गई हैं, इट्स अ फिल्टर क्लीन ज्यादा हो थिंग। गया है चीजें। हम्म। हाँ, फिल्ट्रेशन ज्यादा हो गई हैं। हम्म। बट ये जो अभी एलोन मस्क के साथ हुआ है एंड ही इज ट्राइंग टू मेक अ सेंट्रलाइज्ड ऐप जिसे वो एक्स कंपनी बोल रहे हैं, सो काफी सारे जो ब्रांड्स हैं उनका थोड़ा सा लेट से भरोसा कम हो गया है। लेकिन इट्स अ टेम्पररी थिंग। सो मेटा सोच रहा है कि ठीक है, अगर ये जो हमें एक टाइम मिला है उसमें हम हो सकता है एक प्लेटफॉर्म खड़ा कर लें, और जो मेटा का प्रीवियस हिस्ट्री भी है कि हम्म। वो इसी तरह की अपॉर्चुनिटी कैश आउट मारते हैं। हम्म। एंड राइट नाउ इन्फ्लुएंसर इकोसिस्टम, क्रिएटर्स एंड यूजर्स वो बहुत ग्रो कर रहा है, एंड लोगों को नए नए प्लेटफॉर्म चाहिए होते हैं टेस्ट आउट करने के लिए, जिसके लिए आप देखेंगे कि ऑल ऑफ सडन इन लास्ट 3 ईयर्स पोस्ट कोविड स्नैपचैट भी आपका काफी रिवाइव हो गया है। हम्म। 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 तो सबके पास यूजर्स हैं, देखते हैं अगर वहां पे कुछ अच्छा फीचर होता है। तो हम्म। द मेन थिंग स्टिकीनेस आती नहीं आती है, तो थ्रेड पे बहुत काम करना है मेटा को अगर उन्हें कॉम्पीट करना है ट्विटर से। हाँ, क्योंकि एंड वी जब कांट। सेम ही लेकर के आए हैं, ऐसा कुछ स्पेशल कुछ नहीं मिल रहा है थ्रेड पे यूजर्स को सेम। हाँ, इवन आई वुड से यार कि इट्स टू अर्ली टू डू द कंपैरिजन बिटवीन ट्विटर एंड थ्रेड। 17 साल पुरानी कंपनी है, लेगेसी है। हम्म। अभी इतनी जल्दी तो कुछ नहीं कह सकते, नया खिलौना है अभी क्रिएटर्स के पास, लेट्स सी वहां पे क्या होता है। हाँ। अच्छा वेदांत, अब मैं आपके पास आती हूँ। जो नया खिलौना इन्होंने बताया है कि क्रिएटर्स के पास आया है, बहुत इतना जितना मिलियन में डाउनलोड्स हुआ है ना थ्रेड, इसको नेटफ्लिक्स को कई साल लगे, ट्विटर को 2 साल लगे, फेसबुक को 10 महीने लगे, और अभी 1 मिलियन डाउनलोड्स हो गए इसके कुछ घंटों में थ्रेड को। तो ये जो नया खिलौना आया है ये कितना काम करने वाला है लोगों के लिए, यार इट क्रिएटर्स के इज लिए? एग्जैक्टली भावना, इट इज एग्जैक्टली दैट्स अ न्यू टॉय फीलिंग। जब हम्म। मेरे पास भी आया था नोटिफिकेशन कि आप थ्रेड ज्वाइन कर लो, इट वाज लाइक इट्स डिजाइंड इन दैट मैनर, राइट? इन मेटा पे ऑलरेडी ऑडियंस है, उसको हम्म। वहां पे लेके आने के लिए आपको बस एक बटन दबाना होता है लिटरली कि आपका सब वहां पे माइग्रेट हो जाएगा। बट इवन आई एम वेरी स्केप्टिकल अबाउट थ्रेड्स यार, बिकॉज इट्स नॉट गिविंग मी एनीथिंग न्यू। मैं ट्विटर इसलिए यूज करता हूँ बिकॉज ट्विटर की ऑडियंस बिल्कुल अलग है इंस्टाग्राम की ऑडियंस से। ट्विटर की ऑडियंस समवेयर थोड़ी सी इंटेलेक्चुअल है, एजुकेटेड भी कह सकते हो, और थोड़ी सी ना, उसको ट्विटर पर हर बच्चा नहीं आएगा बट इंस्टाग्राम बच्चे भी यूज करेंगे, है ना? टीनेज मैंने अपना नए ट्विटर नए आएंगे। अकाउंट, मेरा मेरा जो ट्विटर अकाउंट है ना, वो मैंने 2014 में बनाया था। हम्म। बनाया ऐसे था कि ट्विटर तब से सुना हुआ है, इतना पुराना स्टार्ट। है। बट हाँ। मैंने उसको एक्चुअली यूज करना 2019 में करा है, 5-7 साल बाद, क्योंकि मेरे को समझ ही नहीं आता था कि वो क्या है। कैसे आपको यूज होता ट्विटर का यूजर है? बनने में बहुत मेहनत लगती है। आपको समझना पड़ता है कि आप अपनी फीड कैसे क्रिएट करो, वहां पे लड़ाई झगड़ा करना बहुत आसान है, लड़ाइयों में घुसना बहुत आसान है। ट्विटर का एक सेक्शन है जो नॉट सेफ फॉर वर्क भी है। तो ट्विटर के बहुत ज्यादा ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो थ्रेड्स इंटरप्रेट कर नहीं पाएगा। वो इसलिए नहीं कर पाएगा बिकॉज थ्रेड्स बाय डिजाइन इज सपोज टू बी अ फ्रेंडली प्लेस, इंस्टाग्राम का थोड़ा रेप्लिका, कि वहां पे इंस्टाग्राम वाली ऑडियंस हो। एंड मुझे वही सबसे बड़ा रीजन लगता है कि ट्विटर इसलिए आज तक एग्जिस्ट करता है बिकॉज जो ट्विटर कर रहा है वो कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं कर सकता है।
ओके। क्योंकि वहां पे करने के लिए आपको बहुत सारी लड़ाइयां लेनी पड़ती हैं गवर्नमेंट से और बहुत सारे लोगों से, तो वो सिर्फ ट्विटर के पास ही करने का पता नहीं क्या जोश है, पर है बाकी किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं है, तो इसलिए ट्विटर को मुझे लग रहा है रिप्लेस करना मेटा को बहुत भी कुछ मुश्किल होगा। फोमो हो गया होगा, जैसा कि इन्होंने बताया मंगेश ने कि उनके पास बिल्कुल। ट्विटर ही नहीं था, तो चलो एक कुछ और क्रिएट कर लेते हैं, ऐसा। तो मेटा इज वेरी भावना नोटोरियस इन दिस सेंस, वो लाते हैं और फिर किल राइट कर देते हैं अगर जरूरत नहीं होती तो। राइट। आई फील कि यहाँ पे हर एक प्लेटफॉर्म जो है, हर एक प्लेटफॉर्म का एक अलग अलग साइकोलॉजी है। अच्छा। जैसे कि इंस्टाग्राम का एक अलग साइकोलॉजी है, ट्विटर का एक अलग साइकोलॉजी है, अगर आप लिंक्डइन पे जाते हो तो वहां पे एक साइकोलॉजी है। अगर आप इंस्टाग्राम पे आओगे तो इंस्टाग्राम पे आप कभी बड़ी बड़ी पोस्ट रीड नहीं करोगे, नहीं देख पाओगे, ठीक है, हाँ। ऑटोमेटिकली वो दिमाग में ही हमारे बैठा हुआ है। अगर आप लिंक्डइन पे जाओगे तो वहां पे आप रील्स नहीं देखोगे, ठीक है। अच्छा। तो जैसे हर एक प्लेटफॉर्म का एक साइकोलॉजी बना है और उसके हिसाब से वहां पे क्रिएटर्स ग्रो हो रहे हैं। तो ट्विटर ने अपना एक अलग से लेगेसी बना के रखा है और वो लेगेसी इंस्टाग्राम रिपीट नहीं कर सकता उनके केसेस में, इसीलिए आई गेस उन्होंने ये नया खिलौना वर्गों के लैंग्वेज में उन्होंने लॉन्च किया है टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ साइकोलॉजी इन इन आवर हेड। ठीक है, थैंक्स वैभव फॉर गिविंग अस न्यू वर्ड, दिस नया खिलौना थ्रेड। इसका एक एग्जांपल भी है हमारे पास। तो अगर आप देखेंगे कि जब टिकटॉक इंडिया में बैन हुआ था तो लोगों के लिए शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म बहुत सारे लॉन्च हुए थे, चिंगारी, टकाटक एंड ऑल, वो अब वो एग्जिस्ट करते ही नहीं है। बिल्कुल। तो हम थ्रेड को अभी उस क्राइटेरिया में वहां बकेट में फिट करके दे सकते हैं। अभी 1-2 साल देते हैं इसको, देखते हैं क्या जर्नी होती है, क्या ट्रैक्शन आता है, फिर उसके बाद दोबारा एक सेशन करेंगे, फिर देखते हैं क्या डिस्कस करेंगे क्या हुआ क्या नहीं। चलिए, ऑन दिस नोट थैंक यू सो मच ऑल सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स, सबने हमें बताया कि किस तरीके से ब्लू टिक कितना फायदेमंद है, खरीदना उसे ना खरीदना, डूज एंड डोंट्स बताए और बहुत सारी बातें की थ्रेड्स के ऊपर, जो कि एक नया खिलौना, एक वर्ड भी मिल गया हमें थ्रेड्स को लेकर के। थैंक यू सो मच मंगेश, थैंक यू वैभव, थैंक यू वेदांत हमसे जुड़ने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त देने के लिए और हमारे साथ इतनी अच्छी बातें करने के लिए। थैंक यू सो मच।